नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन पॉलिटी के सबसे बड़े डाउट को क्लियर करेंगे जो कि लक्ष्मीकांत बुक को लेकर के होती है कि इस बुक में इतने सारे चैप्टर्स हैं, 76 चैप्टर्स हैं, हमें किन चैप्टर से फोकस करना है और किन चैप्टर से फोकस करके हम सबसे ज़्यादा मार्क्स को इंडियन पॉलिटी के अंदर क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, हमारे इंडियन पॉलिटी के अंदर अप्रॉक्स 76 to 80 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इतने सारे पूरे चैप्टर्स को तो अपने को पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर इतने सारे चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे फिर उनको याद रखना, फिर उनके हिसाब से एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो हम इसमें क्या आपको बताएंगे कि बस करीब आपको 20 चैप्टर्स ही जो रहेंगे फोकस्ड वाले, उनको आप पे फोकस रखना है। और इन्हीं 20 क्वेश्चन इन्हीं 20 चैप्टर से आपके कम से कम 90 से लेकर के 95% तक क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो उस चैप्टर्स को हमने यहाँ पे लिख रखा है, उसको चलिए हम एक लाइन से क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या देख के चलना है कि हमारे पास प्रीएम्बल के अंदर कितनी जस्टिस की बात की गई है, कितने इक्वेलिटी की बात की गई है और कितने लिबर्टी की बात की गई है, ठीक है। जैसे देखिए, जस्टिस 3 टाइप की, इक्वेलिटी 2 टाइप की और लिबर्टी कितने पास है अपने पास? 5 टाइप की। उसके बाद जो वर्ड कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए गए थे ना प्रीएम्बल के अंदर, जैसे कि सोशलिस्ट, है ना, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे? जैसे 42nd अमेंडमेंट से इनको ऐड किया गया था। तो इस चीज को लेकर चलना है। जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी कौन कौन सी होती है उसको लेकर के चलना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सिटीजनशिप चैप्टर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चूंकि इस समय 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था वो लागू हो गया है, तो उसके अंदर क्या था कि जितने भी अपने नेबरिंग कंट्री थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ से जितने भी रिलीजियस जो माइनॉरिटीज थे, मुस्लिम्स को छोड़ करके, उन सभी लोग, जो लोग भी 2014 के पहले भारत में आ चुके थे, उन सभी लोग को परमानेंट सिटीजनशिप देने की बात की गई थी। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है इस समय। और निश्चित ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से एक क्वेश्चन आना इसमें तय है, उस वाले पूरे प्रोसेस से, ठीक। तो इसको हमें देख के चलना है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना चैप्टर है। इसके अंदर जितने भी अपने पास राइट्स हैं और खास करके इसके रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, जो कि आपका 14 से स्टार्ट हो जाता है, चला जाता है 32 तक, ये सारे आर्टिकल्स आपको एकदम बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के लिए आता है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे कि ये आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है, ठीक। इसके बाद देखिए, डीपीएसपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे कि इसका जो हमारा आर्टिकल होता है वो 32 से लेकर के और अप्रोक्स 51 तक आ जाता है, तो हमें डीपीएसपी के पूरे आर्टिकल को याद रखना है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी को भी हमें याद रखना है। जो भी 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, इनके ऊपर हमें पूरे तरीके से बाय हार्ट रखना है, ठीक। और उसके बाद ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन में बनी थी? तो किस पे बनी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या किया गया था? एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसके बाद देखिए, अमेंडमेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, खास करके 100 नंबर के आगे जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, सभी अपने क्या होने चाहिए? पूरे तरीके से बाय हार्ट होने चाहिए। जैसे कि आप देख लो, जो अपना 61st अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें क्या किया गया था? वोटिंग एज को 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया था, ठीक। उसके बाद 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में विलेजेस का कुछ शेयरिंग किया गया था, उसको अप्लाई किया गया था। 101वें संविधान संशोधन से क्या किया गया था? जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। 102 से क्या किए थे? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को क्या दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। उसके बाद 103 से क्या किया गया था? ईडब्ल्यूएस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। 104 अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था? शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को लोकसभा के अंदर 10 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया। और उसके साथ साथ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो भी रिजर्वेशन था, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का लोकसभा वगैरह में, उसको पूरे तरीके से उसको क्या किया गया? डिसमेंटल कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, ठीक है। फिर 105वें संविधान संशोधन से क्या हुआ? स्टेट को पावर दिया गया किस चीज के लिए? कि अपने स्टेट में वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को क्या करे? रिकॉग्नाइज करे। और 106वें संविधान संशोधन से क्या हुआ? 1/3 जो सीट था लोकसभा में, विधानसभा में या फिर दिल्ली के भी विधानसभा में, वुमेन्स के लिए 1/3 सीट क्या किया गया? रिजर्व किया गया। तो ये जितने भी अपने 100 और 100 के बाद मतलब 106 तक जो भी अमेंडमेंट एक्ट हैं वो, और उधर फिर कुछ जिसमें वोटिंग एज को हटाया गया 61वें संविधान संशोधन से। फिर उसके बाद ये जो वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर, वो 42nd से ऐड किया गया। उन सारे अमेंडमेंट को क्या करना है? हमें अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, जितने भी लैंडमार्क जजमेंट हुए, लैंडमार्क जजमेंट इन द सेंस गोलकनाथ केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, है ना, इंदिरा सहानी केस, तो जितने भी केसेस हैं किस चीज से रिलेटेड थे, किस ईयर में हुए थे, ये आप एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में या फिर डायरेक्ट मतलब दे देगा कि फला जो केस है, जैसे केशवानंद भारती केस, ऊपर क्वेश्चन दे देगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन किस जजमेंट से आया था, तो उसमें आपको ऑप्शन कई सारे रहेंगे, उसमें आपको क्या करना है? केशवानंद भारती पे क्या कर देना? टिक कर देना है, ठीक।
इसके बाद देखिए फेडरल सिस्टम, जो कुछ पावर और जो डिवीजन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उन सभी को क्या हमें रखना है, अच्छे से याद रखना है। फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इसको भी हमें अच्छे से लेके चलना है, दोनों चैप्टर्स को एक साथ लेके चलना है, फेडरल को भी और सेंट्रल वाला चैप्टर को भी, ठीक। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन में सबसे बड़ी कमेटी कौन सी थी, सरकारिया कमेटी, सरकारिया कमीशन। कब आई थी ये, 1983 में, ठीक। तो इस कमेटी को हमें ध्यान रखना है और इस कमेटी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं हमें अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए। फिर इसके बाद देखिए आपको क्या आ जाता है, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन में जैसे कि किसकी किसकी बात की जाएगी, आप मान के चलो प्रेसिडेंट रूल हो गया, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी हो गया, इसके साथ साथ हेल्थ इमरजेंसी हो गया, उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। तो जितने टाइप की इमरजेंसी हैं, कौन कौन से कंडीशन में लगाई जाती हैं और कब कब इंडिया में कौन सी इमरजेंसी लग चुकी है, किस आर्टिकल के तहत आते हैं, इन सभी चीजों को क्या हमें करना है, इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट और गवर्नर, मतलब कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनका भी लगभग लगभग पावर सेम होता है। प्रेसिडेंट किसके लेवल पे काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, केंद्र सरकार के लेवल पे, और गवर्नर किस पे काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, राज्य सरकार के लेवल पे। जबकि गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट का उस राज्य में एजेंट भी बताया जाता है, ठीक। तो जो कुछ जो पावर होती है प्रेसिडेंट की और गवर्नर के, आप लोगों को लगभग लगभग एक साथ ही पढ़ना है, पावर ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। बस एक एक्स्ट्रा पावर गवर्नर के पास होता है, पॉकेट वीटो का। वो पॉकेट वीटो अगर कर लेंगे प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए, तो उस बिल को हमेशा हमेशा के लिए क्या होना पड़ेगा, कोलैप्स होना पड़ेगा। तो बस कुछ कुछ चीजों को लेकर के इनमें चलते रहना, कॉमन करते हुए। फिर इसके बाद देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी अपने पास कितने तरीके की हो जाती हैं, जैसे एक हो जाती है स्टैंडिंग कमेटी और एक हो जाती है अपने पास एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी, इसको भी हमें क्या करना अच्छे से, पार्लियामेंट्री कमेटी जितनी भी होती हैं उन अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन आता है। पार्लियामेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आते ही है। जैसे कि जो सबसे बेसिक क्वेश्चन, हालांकि पूरे पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता है, लेकिन जो सबसे बेसिक क्वेश्चन जैसे कि आपके हो जाते हैं, क्वेश्चन आवर क्या होता है, जीरो आवर क्या होता है, ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक। इसके बाद पार्लियामेंट के अंदर का लोकसभा राज्यसभा, जो कि चूंकि नया लोकसभा राज्यसभा बना है इस समय, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक। तो पार्लियामेंट चैप्टर को हमें क्या करना है, पूरे तरीके से बाय हार्ट रखना है। क्वेश्चन यहाँ से निश्चित ही है कि हर साल एक से दो क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। फिर अब देख लो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, तो इन दोनों का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, सबसे पहली हाई कोर्ट इंडिया में कहाँ पे थी, उसको, उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो रिट्स होते हैं, जो पांच तरीके की रिट्स होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्च्योरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, इन सभी के बारे में क्या होना चाहिए, हमें पूरे तरीके से पता होना चाहिए कि चीजें क्या होती हैं, ठीक। तो रिट्स हो गई, दोनों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एक साथ लेकर के पढ़ना है। लगभग लगभग इसमें भी क्या होती है, चीजें सिमिलर होती हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को जो अपना जज होता है वो 62 साल की एज पर रिटायर हो जाता है, हाई कोर्ट का जो अपना जज होता है वो 65 साल की उम्र में रिटायर होता है, ठीक। इन सभी कुछ कुछ डिफरेंसेस को हमें जान के रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से निश्चित है कि आते हैं। फिर देखिए पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर जो कुछ कमिटीज हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, एल एम सिंघवी कमेटी, जी वी के राव कमेटी, तो ये सारे क्वेश्चन आपके कमेटी बेस्ड पूरे निश्चित है कि आते ही आते हैं। पंचायत को किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, 73वें संविधान संशोधन से। म्यूनसिपैलिटी को किससे ऐड किया गया, 74वें संविधान संशोधन से। तो इस चीज को भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यूपीएससी और कैग से रिलेटेड हमें आर्टिकल्स को याद रखना है। जैसे कि यूपीएससी में आर्टिकल कहाँ से बनाया जाता है, 315 से लेकर के 323 तक, ये हमें अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए। और कैग कहाँ से आ जाता है हमारा, 148 से लेकर के 151 तक, ये हमें पूरे आर्टिकल्स क्या होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस बार पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ था। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो इंस्टीट्यूट होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी केस को किसी भी कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिलेटेड कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी केस है, तो उसको कौन देखेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उस केस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद देखिए नीति आयोग, इससे भी क्वेश्चन आना निश्चित होता है। ये 2014 से पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद इसको क्या बना दिया गया, नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, जिसका क्या होता है, फुल फॉर्म हो जाता है नीति आयोग का। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं 20वें चैप्टर पे, मतलब जो कि मिसलेनियस है। तो चैप्टर तो अपने पास प्रॉपर 19 तक की थे, लेकिन 20वां क्या हमारा मिसलेनियस है। इसके अंदर हमें क्या देख लेना होता है, जैसे कि हमें सारे शेड्यूल्स याद होने चाहिए, जितने भी शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स। उसके बाद पूरे 22 पार्ट्स, ठीक है। मेजर आर्टिकल्स, मेजर आर्टिकल्स इन द सेंस, आपको कम से कम आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक तो रटा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैच द फॉलोइंग आता है
तो अगर 4 आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो 4 में से 2 तो आपके 1 से लेकर के 51 के बीच में रहेंगे, तो ये आपके क्या होने चाहिए, पूरे तरीके से रटे होने चाहिए। उसके बाद जो भी कुछ लैंडमार्क जो जजमेंट है, जो कि हमने पीछे भी देखा भी है, लेकिन इसको मिसलेनियस में आदमी कवर कर लेता है। जितने भी जजमेंट हो गए, जो कुछ भी ट्रीटीज हुई हैं अलग अलग स्टेट्स के बीच में, तो इस तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो मिसलेनियस के अंदर होते हैं, जो कि इंडियन पॉलिटी के अंदर निश्चित है कि आते ही आते हैं। तो ये एक आपका टोटल ओवरव्यू था। 76 चैप्टर्स जो होते हैं वो इंडियन पॉलिटी में टोटल होते हैं, हमने उसको रिड्यूस करके कितने चैप्टर्स पे किया, उसको 20 चैप्टर्स पे किया। आप इसी 20 चैप्टर पे अगर आप अच्छे से फोकस कर ले जाएंगे तो निश्चित है कि आपका एग्जाम के अंदर एनी डे 90 से 95% क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। किसी भी एग्जाम को आप उठा करके देख लेना, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या फिर आरओ एआरओ, या फिर और भी कोई जो एग्जाम जिसमें जीएस का मेजर पार्ट होता है, जो मेजर चंक होता है, तो आपको इंडियन पॉलिटी में मैक्सिमम जो क्वेश्चन दिखेंगे वो इसी 20 चैप्टर से दिखेंगे। इस तरीके की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।